नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले में शामिल एक आतंकी के घर को उड़ाया सेना ने। यानी कि मोदी सरकार का बड़ा एक्शन और सेना का बड़ा एक्शन, पूरी जानकारी आप तक साझा करेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं 22 अप्रैल को इन कायर आतंकियों ने किस तरह से एक घातक हमला किया, जिसमें हमने 26 पर्यटकों को यानी कि टूरिस्ट को खो दिया। अलग अलग क्षेत्रों से आए कश्मीर की खूबसूरती, जिसे जन्नत कहा गया था, जन्नत कहा जाता, उसका नज़ारा लेने आए थे, पर उन्हें बदले में मौत मिली। फिलहाल मोदी सरकार इसके बाद पूरे एक्शन में है, फुल एक्शन मोड में, और गुस्से में पूरा देश ने गुस्सा दिखाया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेकर। वहीं पर मोदी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ऐलान किया वो भी आपके साथ साझा करेंगे। उसी के साथ बताएंगे बड़ी कार्रवाई किस तरह से हुई है, ये पूरी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। और वहीं पर बताएंगे मोदी सरकार ने क्या कहा, मोदी ने क्या कहा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा, हमारा आक्रोश एक जैसा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी। ये समय की जो हमने तस्वीरें बताई है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा इन कायर आतंकियों ने देश की आत्मा पर दुस्साहस करने का दुस्साहस किया है। और वहीं पर उन्होंने कहा कि ऐसी इन्हें सज़ा दी जाएगी, ऐसा बदला लिया जाएगा जो उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। फिलहाल जो बड़ी खबर जो आ रही है ये बताना चाहेंगे, उस कायर आतंकी के घर को फिलहाल सेना ने पूरी तरह से उड़ा दिया है। पूरी खबर के आपके साथ साझा करेंगे। बताना चाहेंगे पहलगाम आतंकी हमले का पहला बदला पूरा हुआ। हिंदू पुष्कर गोली मारने वाले आतंकी आसिफ का घर उड़ाया। बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर जो है ये घाटी से आ रही है। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे कि खबर में पूरा क्या आपके ताकि ये साझा करेंगे कि किस तरह सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के मददगार और पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी आसिफ शेख के घर को विस्फोट से उड़ा दिया है। वहीं पर बताना चाहेंगे आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान आतंकवादियों के मददगार और पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी आसिफ शेख के घर को विस्फोट से उड़ा दिया है। आसिफ आतंकी लश्कर तोयबा से जुड़ा है। सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई त्राल में की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत सरकार आतंकवाद की बची खुची जमीन भी खत्म कर देगी, आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। वहीं जानकारी के मुताबिक आसिफ के घर पर भारी मात्रा में विस्फोटक था। सेना ने घर को उसी विस्फोटक से उड़ा दिया। इसके अलावा एक आतंकी आदिल के घर पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बलडोजर से कार्रवाई की है और उसे ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद आतंकियों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह सुरक्षा बलों को चुनौती देते नजर आ रहे थे। दोनों का है लश्कर तोयबा से कनेक्शन। ये जो दो आतंकी हैं, इनका लश्कर तोयबा से यानी कि संबंध है। सुरक्षा बलों ने त्राल में जिन आतंकियों पर बड़ा एक्शन लिया है वह दोनों आतंकी लश्कर तोयबा से जुड़े हैं। बीते 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले में जुड़े वीडियो में दोनों नजर आए थे। आसिफ और आदिल सहित हमले में शामिल अन्य आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों तक पहुंचने के लिए अब तक 2000 लोगों को पूछताछ की है। इसके साथ ही काफी लोगों को हिरासत में भी लिया है। पहलगाम आतंकी हमले में कुल 26 लोगों की जानें गई थी और पूरा देश इस दुख से आहत था। पूरी देश की आंखें, देश के लोगों की आंखें नम थी। वहीं पर आपने देखा सीसीएस की जो बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में कितने कड़े फैसले लिए थे। पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द कर दिया गया था, 48 घंटे का उनका समय था। उसके बाद जो ट्रीटी थी वाटर ट्रीटी को लेकर, इंडस वाटर ट्रीटी, उसी भी रद्द कर दिया गया था और साफ तौर पर कहा था 48 घंटे के अंदर जितने भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में शरण लिए या भारत में रह रहे हैं वो तुरंत चले जाएं। इसी तरह से पाकिस्तान
खान ने भी जो अपना एक दावा सामने लाया था, उसी के चलते लगातार नरेंद्र मोदी जी ने एक ललकार की, क्योंकि नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री को ललकारा था जब एक महिला ने कहा तुमने मेरे आतंकियों के सामने संपर्क हुआ, उनके पति को गोली मार दी, तो उस महिला ने कहा मेरे और मेरे बेटे को भी जान से मार दो। तब उस कायर आतंकी ने जवाब किया जाओ ये मोदी को जाकर बताओ। तो इसीलिए देश के प्रधानमंत्री मोदी सरकार को ललकारा था और बड़ा एक्शन ये हुआ। इस समय की बड़ी खबर जो है कि तराल में आसिफ नामक जो आतंकी जो लश्कर तोयबा से जुड़ा हुआ, और इस घटना में भी जो 22 अप्रैल को मौत का तांडव हुआ, शामिल होने की बात सामने आ रही है। उसके घर को विस्फोट से जो कि उड़ा दिया सेना ने। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई, और इसी तरह से हर एक आतंकी पर, उनके मददगारों पर भी इसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो बात करें योगी आदित्यनाथ ने अपनी नीतियां अपनाई थी और जुर्म को खत्म करने के लिए इस तरह के कड़े कदम उठाए थे, जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कड़े कदम उठाए जाए ताकि इन आतंकियों को नस्तु नाबूद किया जा सके, जो बार बार हमारी सेना पर हमला करते हैं, हमारी पुलिस पर हमला करते हैं और निहत्तों पर वार करते हैं, जिस तरह से 22 अप्रैल को 26 पर्यटकों की जान ली थी। फिलहाल बड़ी खबर जो है घाटी के तराल इलाके से आ रही है। सेना का एक बड़ा एक्शन है, जिसमें पहलगाम हमले पर सेना का बड़ा एक्शन किया गया। आतंकी आसिफ शेख का घर उड़ाया। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई सेना की ओर से, भारत सरकार की ओर से। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।